ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। और अगर आप लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस गलत लगी हुई हैं तो मैं उसको अभी से ब्रेक कर देती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं। भाई, ये कहा जाता है कि अरेबिक बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है? हमें पता है कि अरेबिक मुश्किल है। वजह क्या है? कि वो तरीका ही गलत है जिस तरीके से अरेबिक सिखाई जा रही है। तो मसला कहाँ पर आ रहा है? मेथड पर। कहा क्या जाता है कि भाई आप लोग ग्रामर सीख लें तो आप लोगों को अरेबिक आ जाएगी। और ग्रामर के बहुत ज्यादा असूल करवा दिए जाते हैं। बुक्स पर बुक्स करवा दी जाती हैं ग्रामर की, ग्रामर करें ग्रामर करें। लेकिन बच्चे को फिर भी अरेबिक नहीं आ रही होती है। 8 साल के बाद, 4 साल के बाद सब यही कह रहे होते हैं अरेबिक समझ नहीं आ रही है। फिर बाद में कहा जाता है कि वोकेबलरी करें वोकेबलरी करें, और वोकेबलरी के बाद भी अरेबिक समझ नहीं आ रही होती है। तो मसला कहाँ पर है? कि वो मेथड खराब है जिसके थ्रू अरेबिक करवाई जा रही है। जो चीजें बिल्कुल एडवांस लेवल की होती हैं, जो स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती उनकी, हम लोग वही स्टार्टिंग में करवाना शुरू कर देते हैं। लाइक नाउन, नाउन के ऊपर पूरे पूरे 20-25 लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं, वो सिखाए जाते हैं। तो क्या किया जाएगा? आप लोग थर्ड डे ही वर्ड पर चले जाएंगे। तो इस कोर्स में आप लोग सीखेंगे, आप लोगों का जो मेन फोकस होगा वो ना ही ग्रामर पर होगा। ग्रामर हम करेंगे, लेकिन ग्रामर पर इतना नहीं है। ठीक है? वोकैब भी हम करेंगे। हमारा ज्यादा फोकस रीडिंग पर होगा और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर होगा। हाँ, आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग कुरान, हदीस और इसके अलावा अरबी के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, लाइक सीरा की बुक्स लिखी गई हैं, आप उसको बआसानी समझ सकेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर बता दिया गया जो मैंने भी आपको बताया है। अच्छा जी, हम लोग इसमें जो जिससे हम लोग की बुनियाद सेट होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइक हम लोग जुमला इसमिया पढ़ेंगे, सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल भी, अल्लाह अहद, ये एक पूरा जुमला है। फिर हम लोग सीखेंगे वर्ब, वर्ब क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ये एग्जांपल साथ साथ है, आप लोग इसको एक बार खुद से भी गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर हम लोग जेंडर पढ़ेंगे, प्लूरल्स पढ़ेंगे। देन कॉमन prepositions जैसे कि आला, और हम इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑन, इट, फ्रॉम। ये वाले prepositions हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब पूरा हम पढ़ेंगे। हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, और जो फेले अमर होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आपकी क्लासेस हैं वो पहले ही बता दिया गया था कि ये 18 क्लासेस होंगी, और 6 वीक्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। अच्छा जी, तो क्या है, इस कोर्स के बाद आप लोग कुरान पाक को 60% समझ लेंगे। ठीक है? ये कोर्स बेसिकली आपकी बेस को इतना स्ट्रोंग कर देगा कि इसके बाद आपको कोई बेगिनर कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? आप सुन भी सकते हैं, आपको वो स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा, आपको लाइक कॉम्प्रिहेंशन होना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रही कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है या कुरान पाक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज नोट कर लें कि कहा जाता है कि अरेबिक सीखें, अरेबिक सीखें, और में कहा जाता है कि अरेबिक को आपने 2-2 घंटे लगाने हैं, रोज 4 घंटे दें, 5 घंटे दें, तब जाके आप अरेबिक सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपने जरूर 20 मिनट रोज के देने हैं। ज्यादा नहीं दें, लेकिन रोज के 20 मिनट निकाल के जरूर करें प्रैक्टिस। आपको अरेबिक अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो आपने ऐसे नहीं करना कि क्लास से एक दिन पहले वाला सारा निकाल के रिवाइज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की सिर्फ 3 दिन क्लास होगी, और 3 दिन में आपको कंटेंट दिया दिया जाएगा। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करके आएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कर क्या रहे हैं। यहाँ पर कोर्स आउटलाइन है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक, ये सब। और इसके अलावा आपकी असेसमेंट्स वगैरह होंगी, आपके टेस्ट होंगे, आपके क्विजेज होंगे। हम लोग बुक रीडिंग भी करेंगे। ठीक है? तो ये बेसिकली हम लोगों का कोर्स आउटलाइन थी, जो कि ओरिएंटेशन में थोड़ी बहुत डिस्कस हुई थी। मैंने कहा कि आप लोगों को बता दो। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो एक दो सवाल ले लेते हैं, और फिर हम आज के कंटेंट पर आते हैं। जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? क्लास कितना होगा? क्लास कितने टाइम की होगी? 1 घंटे की क्लास है कितने? घंटे की।
हो सकता है कि उसके 5 मिनट ऊपर ओके। गुजर जाए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 आवर का। ठीक। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे 15 मिनट्स, एक तो ज्वाइनिंग में ही ज्यादा टाइम हो गया, और अब ये मुझे पहले बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। सब लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं 50 मिनट बोलूंगी और आप लोग बस सुनते रहेंगे, नहीं, आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता रही हूँ, ये ग्रामर कोर्स नहीं है, इसमें ग्रामर नहीं पढ़ाई जाएगी। फोकस होगा कि आप लोग कॉम्प्रीहेंशन लेना शुरू करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, इसको मुफरादात कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अब आप लोग साथ साथ माइक अनम्यूट करके बताते जाइएगा कि जो फर्स्ट, अब नीचे मेंशन तो है लेकिन आप लोग खुद से पढ़िएगा। ठीक है, जिसके ऊपर पैशन लिखा हुआ है, हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इकरा आप बताएं। कलम। क्या? नहीं, हम राइट साइड से शुरू करें। ठीक है। हम्म। इकरा। चले सादिया, पहले आप शुरू कर लें। हम इसको उर्दू में क्या कहते जी हैं? आप किताबन। यस, हम इसको किताब कहते हैं। किताब किताब। उर्दू में हम इसको किताब कहते हैं, और इसको अरबी में भी किताब ही कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इकरा। नेक्स्ट वर्ड। जी आप ही कलम। यस, और हम इसको अरबी में भी कलम कहते हैं। ठीक है। शम्सा, नेक्स्ट आप बताएं। अभी मुदस्सिर है, मदरसा कहते हैं। वेरी गुड, इसको मुदर्रिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी है, वो भी हमारे साथ क्लास लेगा। ठीक है जी। तलहा आप बताएं, उनका नाम जी। तलहा है। किसका तो? ये राइट साइड से शुरू करें। कुर्सी। ठीक है, इसको अरबी में भी कुर्सी कहा जाता है। तो आप लोग नोट कर रहे हैं कि जो अरेबिक में कुछ वर्ड्स हैं, हम लोग उर्दू में भी वही वाले वर्ड्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं होगा। ज्यादातर मुश्किल उन लोगों की होती है जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश होती है या कोई और लैंग्वेज होती है। अब चूंकि उर्दू बहुत ज्यादा करीब है अरेबिक के, तो हमें इतना मसला नहीं होता। ठीक है। सादिया आप बताएं, टेबल को क्या कहते हैं और अरबी में? टेबल को मेज। नहीं। उर्दू जी, तला आप बताएं। मकतब। अच्छा, इसको मकतब कहते हैं। बहुत मजे का है मकतब। इसको क्यों कहते हैं? जैसे अरबी में जब हम लिख रहे होते हैं ना, राइटिंग, राइटिंग को हम कहते हैं काताबा। तो हम जिसके ऊपर लिख रहे होते हैं उसको मकतब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है उसको हम मकतब कहते हैं। और इकरा आप बताएं नेक्स्ट वर्ड। ये तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा। मैं तो नहीं नहीं, रुको। जी आप ही। इकरा, ये डोर को क्या कहते हैं अरबी में? जी जी। दरवाजा। ये तो उर्दू है ओ ना, सॉरी, अरबी। अरबी में क्या है? बाब। हम्म। बाब। यस, बाप। बाब। आप लोगों ने सुना नहीं, बाबुल सौम? जन बाबुल सोम वो दरवाजा जहां जो लोग रोजे रखते थे वो उस दरवाजे से गुजरेंगे, ये वो वाला है। ठीक है, तो कुर्सी, मकतब और डोर को हम बाब कहते हैं। और आप लोगों ने हदीस की बुक्स में भी सुना होगा कि हम ये वाला बाप कर रहे हैं, ये बाप कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन है? तलहा आप बताएं। ये पहले नंबर पे वलद है। ठीक है, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको हम वलद कहते हैं, लड़का। वलद को हम लड़का कहते हैं। शमसा, जी ये अंकल जो है इनको क्या कहते हैं? अभी वालिद। नो, वालिद छोटा, ये तो छोटा नहीं है ना, इसको हम क्या कहते हैं? तलहा आप बताएं। राजुल। राजुल। ठीक है, हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ये जो वो कैब है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन वो कैब है। अभी हम सेंटेंसेस आज ही बनाना सीखेंगे और इन्हीं वो कैब का इस्तेमाल आते हुए। ठीक है, तो इसको कहते हैं राजुल। इकरा आप बताएं, घर को क्या कहते हैं? आप ही घर का ना जेन में आ रहा है, लेकिन वो ओके, चले आप ट्राई करें सादिया।
घर को शायद बैतुन। यस, भाई। बैत, बैत कहते हैं। तो लड़के को वलद, आदमी को रजुल, और घर को बैत। ओके, ये हैं डॉक्टर। जी तलहा। पहले तबीब। तबीब, तो ये तो हम उर्दू में भी तबीब कहते हैं। सादिया आप करें, ये इंजीनियर है, इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर को मुआलिज। इसको मालिज भी कहते हैं और इसको नहीं। तबीब भी कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन वर्ड है ना, वो तबीब है, ठीक है। मालिज भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट आपकी वर्ड में आवाज आप नहीं आ रही। बताइए। ये इंजीनियर। तिब तिब। सादिया आपकी आवाज कट के आ रही थी, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। इंजीनियर। ओके, मैं बताती हूँ, इसको मुहंदिस कहते हैं, ठीक है। इंजीनियर का नहीं पता। मुहंदिस। ओके। शमसा, ये तो बहुत इजी है। इंजीनियर। स्टूडेंट को क्या कहते हैं हम? आपकी आवाज बहुत एको हो रही है। क्लियर आ रही है आपकी। सबको ऐसे ही आ मुहंदिस। रही है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सबको आपकी नहीं आवाज आ रही बहुत है, एको हो रही है। जी आप ऐसे ही आगे कर सकते हैं। है? ओके, अब बताइए, अब ठीक हुई है? जी अब बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच। जी शमसा आप बताइए, ये जो स्टूडेंट है इसको क्या कहेंगे अरेबिक में? उर्दू में भी हम वही कहते हैं। तलहा बताए। तालिब तुल्लाब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं तौलिब, ठीक है। तो डॉक्टर को हम कहते हैं तबीब, इंजीनियर को हम कहते हैं मुहंदिस, और स्टूडेंट को हम कहते हैं तौलिब। आपने वो कैप साथ साथ याद रखनी है। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसको तौलिबुन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़े वो कैप थी। अब हम उस वो कैप को मद्देनजर रखते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सेंटेंस और बहुत सिंपलेस्ट सेंटेंस आज हम बनाने वाले हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल? सादिया, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी जी। सबको? ठीक है। चल, मेरी आवाज जहां पे भी हो ना तो। क्लियर नहीं है इतनी, लेकिन आ रही है। ओके, चले। थोड़ा सा नेटवर्क बहुत रुक इशू। रुक के आ रही है। चलिए, एक मिनट जरा। अब अब ठीक है? जी जब अभी ठीक है। कहती हूँ फिर ठीक आती है। हाँ, अब ठीक है। अब मैंने जगह चेंज की अपनी। हाँ अब। जी अब ठीक है, अब इधर है। ठीक है, तो अब हम बहुत ज्यादा आसान जुमले बनाने वाले हैं। ठीक। ओके, तो अगर हमने किसी को कहना हो, लाइक किसी इंट्रोड्यूस करवाना हो कि ये चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि ये किताब है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हाजा किताब। अब आप लोग, हम जो भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, आपने उसका पैटर्न अपने माइंड में रखना है। हम उस पैटर्न पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो अब हमने अगर कहना हो कि ये किताब है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाजा किताब, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड, अगर हमने कलम का कहना हो, तो सादिया आप बताएं हम किस तरह कहेंगे? हाजा कलम। और इसका मतलब क्या होगा?
ये कलम है। बिल्कुल। अच्छा, जो अरेबिक है ना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं ये किताब है लगा रहे हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज अ बुक, तो वहां पे इज लगा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो वर्ड्स में ही हम लोग सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो शमसा, नेक्स्ट आप बताएं। अभी आपने कलम बताया था, ओके। तो इसका होता है हाजा कलम, ये कलम है। शमसा, आप बताएं ये क्या होगा। हाजा मदरसा। और इसका मतलब क्या है। ये मदरसा। बिल्कुल। तलहा, नेक्स्ट आप बताएं। हाजा कुर्सी, ये कुर्सी है। बिल्कुल। इकरा, आप बताएं। हाजा हम्म। मकतब। बिल्कुल। और इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा। ये मेज है। ये मेज है, बिल्कुल। मकतब। ओके। सादिया, आप बताएं। मैं थोड़ा सा ना हाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वो पता ना चले। हाजा बाब, ये दरवाजा है। बिल्कुल, हाजा बाब। तलहा, आप बताइए। हाजा वलद, और इसका मतलब क्या है। ये बच्चा है। ओके। शमसा, नेक्स्ट आप बताइए। हमने क्या पढ़ा था। हाजा राजुल। हम्म। हाजा राजुल। और इसका मतलब। ये वालिद है। नहीं, ये वालिद अ, नहीं। मर्द। हम्म। जी। ये ये मर्द है। आदमी है, ठीक है। चलें, इकरा, आप बताइए। हाजा बैतुन। ये बैत। घर है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमने जुमले बना लिए हैं, ये भी है। जी तलहा। हाजा तबीब, ये तबीब है। ठीक है, तलहा थोड़ा सा ऊंची बात आपने बोलना है। सादिया, आप बढ़े आगे। हाजा मुहंदिस, ये इंजीनियर है। हम्म। अ, शमसा। हाजा तालिब। हम्म। और इसका मतलब क्या हुआ। ये तुलबा है। नहीं, ये तुलबा नहीं, ये तालिब इल्म है, ठीक है, ये बॉय है। जी। ठीक है। चलें। चलें, ये तो अभी हमने वो जुमले बनाना सीखे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल जुमले, जिसमें हमने बताया कि ये चीज ये है। हम अगर किसी को कह रहे हैं कि ये है, हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेसिकली, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपने नोट किया कि हमने क्या बोला। हाजा किताब, हाजा कलम, हाजा राजुल, ये सब। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। जैसे कि किताब है, तो अगर मैंने किताब के बारे में कुछ बताना है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ तो ऐसे हो सकता है किताब नहीं है, या ऐसे हो सकता है किताब पुरानी है, किताब अच्छी है, किताब मुफीद है, ठीक है। ये इस तरह, मतलब मैं खबर दे रही हूँ कि किताब ऐसी है। तो जिस चीज के बारे में मैंने बताना है, मैं किताब के बारे में बता रही हूँ, इसको मैं स्टार्टिंग में ले आऊंगी। और किताब की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम सेकंड पर लेकर आएंगे, ठीक है। और आपने याद रखना है, मैं यहां पर लिख भी रही हूं, ठीक है। जो सेकंड है उसमें आप लोग लेकर आएंगे। ओके। उसमें आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लेकर आनी है, ठीक है। और जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो स्टार्टिंग में आएगा। और एक चीज आपने नोट करनी है कि उसके ऊपर अलिफ लाम जरूर लगाना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे नहीं कहेंगे किताब मुफीद, आप लोग बोलेंगे अल किताब मुफीद, ठीक है, कि किताब मुफीद है। अब आप लोगों में से कोई जुमला बनाकर दिखाए, किताब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है। है। जी, चलें, तल आप ट्राई करें। नाम ना हो कोई। इसके अलावा कोई। अल किताबु जमील, और इसका मतलब क्या हुआ। ये किताब खूबसूरत है। नहीं, ये तो यहाँ पे हमने ये नहीं इस्तेमाल किया। ये किताब खूबसूरत है। किताब खूबसूरत है, ठीक है। सादिया, आप। अल किताबु, अल हम किताब इसमें मुफीद बोल सकते हैं, जय्यद बोल सकते मुफीद। हैं, कदीम बोल सकते हैं। अल किताबु कदीम, ये और इसका किताब कदीम, मतलब क्या। कदीम है, पुरानी है। बिल्कुल, देखा आपने जुमला बना लिया, खुद से आपने जुमला बनाया। जी इकरा। अल किताबु मुफीदुन।
ओके, और इसका मतलब क्या हुआ? किताब। अच्छा, मुफीद का हम उर्दू में भी ये कहते हैं कि फायदेमंद है, ठीक है, और फायदे। अरबी में भी इसको हम मुफीद ही बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक बार पढ़ के दिखाइए। किताब। अभी किताब पढ़ने में मुफीद में थी, सॉरी। जी जी, हाँ बिल्कुल, किताब मुफीद है, ठीक है। अच्छी भी कह जी सकते किताब हैं। मुफीद है। अच्छा, अच्छी चलो के लिए हम जयीद बोलते हैं, ठीक है। ओके। या ठीक। हम कहते हैं अल किताबु तय्यिब। ठीक। चले शम्सा, आप बताएं। अभी किताब के बारे में। जी, किताब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में, मतलब जो भी आता है, जैसे हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कबीर या सगीर, मैंने अभी आपको बताया कि मुफीद, या हम कह लेंगे मकसूर, ठीक है, इसमें आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अल किताबु सगीरुन कह सकते हैं, किताब छोटी है। एक बार फिर से बोलिए। अल किताबु सगीरुन छोटी है, हाँ, हम कबीरुन ये बड़ी। भी बोल सकते हैं। सगीरुन कहते हैं, सगीर कहते हैं। अभी हम सगीर, हम उसके पर अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है। चले शम्सा, आप उर्दू में बोले, मैं उसको बताती हूँ अरबिक में, ठीक है। अभी किताब नहीं है। हाँ, तो नई को हम अरबी में बोलते हैं जदीद, ठीक है। जी। हम बोलते हैं जी, जैसे अरबी भी, सॉरी, उर्दू में भी हम जदीद कहते हैं, और अरबी में भी हम इसको कहते हैं जदीद। तो क्या जुमला बनेगा? अल किताब जदीद। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ये कौन है Vivo V2? रिदा आप हैं या बिस्मा आप हैं? वीवो। बिस्मा। चलें बिस्मा, अब आप कोई जुमला बनाएं। किताब से अल रिलेटेड ही किताब आपने कुछ बताना है, ठीक है। अल किताबु अहसनती। अहसनती नहीं, हम इसको कहेंगे अल किताबु अहसन, ठीक है। अहसनती वो फिर थोड़ा मोनस में चला जाएगा, अभी हम ना आज थोड़ा सा मुजक्कर वाली कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तलहा का भी हो गया था, अब हम नेक्स्ट वाले पर आते हैं। चलें जी। कलम। कलम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है अल कलम जमील। अब आप लोग नोट कर रहे हैं कि जिस हम कलम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो पहले कलम आ रही है, और जो उसकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी कि वो खूबसूरत है, वो बाद में आ रहा है। और जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अल कलम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कलम का जो लाइक ये करते हैं, इसके स्टार्टिंग में हम क्या लगा रहे हैं? अलिफ लाम, ठीक है। तो आपने अलिफ लाम लगाना भूलना नहीं है। अब आप लोग जुमले बनाएं। तलहा, आपसे स्टार्ट करते हैं। अल कलम कबीर। हाँ, अल कलम कबीर, इसका मतलब क्या हुआ? कलम बड़ा है। बिल्कुल। सादी, आपकी टर्न। अल कलमु जय्यदुन, कलम अच्छा बिल्कुल, है। यस। इकरा। इकरा। आप उर्दू बोलें, ठीक है, मैं उसकी फिर अरबिक देती हूँ आपको। जी आप ही किसकी उर्दू बोलूं आप ही। आपके माइंड में जो भी जुमला आ रहा है, ठीक है, अभी मैंने आपको वो कह दी ना, आप कदीमा बोल सकती हैं, मुफीद बोल सकती हैं, जय्यद बोल सकती हैं, तय्यब बोल सकती हैं, या आप कोई कलर भी दे सकती हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं बहीरा अहमर यानी रेड सी। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कलम रेड है, अल कलम अहमर, ठीक है। अच्छा कलम ब्लैक है, मतलब कलम काला है इस तरह। बिल्कुल, और ब्लैक को हम कहते हैं असवद, ठीक है, हमने पढ़ा था ना हिजरे असवद। जी। ब्लैक। ओके, तो क्या बनेगा? अल कलमु। अस ठीक है जी, अल शमसा, कलम आप बनाए। असवद। शमसा ड्रॉप कर गई हैं। बिस्मा, आप बनाए।
अल कलमु अहसन। ठीक है, अल कालमु अहसन। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुदर्रिस। अब मुदर्रिस के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है अल मुदर्रिसु वाकिफ, यानी मुदर्रिस वाकिफ का मतलब होता है खरा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वाकिफ कहते हैं जो एक जगह स्टिल हो, ठीक है। लाइक आप कह लेंगे जो रेस्ट की पोजीशन पर हो। अब यहाँ पे उस्ताद खड़ा हुआ है, वो रेस्ट की पोजीशन पर है। इस तरह आप लोगों ने, अगर आप तजवीद पढ़ते हैं तो तजवीद में भी आप लोगों ने नोट किया, अगर टीचर्स कहते हैं कि वक्फ करें यहाँ पर, यानी स्टॉप हो जाए, तो वक्फ उस मायने में आ रहा होता है कि इसका मतलब होता है स्टैंड। तो मुदर्रिस खरा है। तलहा, आपकी जुमला बनाए। अल मुदर्रिसु हम्म इतने सारे जुमले हैं। टीचर नया है, टीचर पुराना है, टीचर प्रेजेंट है, टीचर मुदर्रिसु माहिर है। कदीम। टीचर ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कदीम, पुराना है। साथ सादिया आप। अलमुदर्रिसु जमील। ठीक है, अल मुदर्रिसु जमीलुन। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ना वो कैब देती हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग मशहूर बोल सकते हैं, जैसे आप लोग बोल सकते हैं माहिर, टीचर बहुत माहिर है। या आप बोल सकते हैं टीचर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट को हम कहते हैं जकी, ठीक है। तो रकी। जो जो वोकैब आपके सामने न्यू आ रही है ना, बेशक आप वो पेंसिल से पकड़ के लिखते भी जाएं, ठीक है। ठीक। ओके जी, सादिया। ओ सॉरी, आपका हो गया। बिस्मा। इंटेलिजेंट अल के क्या होगा अरबिक जकी, में? ठीक है। ये लाल और काफ छोटी है की। जी बिस्मा। अल मुदर्रिसु तय्यब। बिल्कुल, मतलब इसका क्या हुआ? टीचर। टीचर अच्छा है। ठीक है, शम्स आप करें। अल मुदर्रिस अहसन। ठीक है, अच्छा अब न्यू वोकैब भी यूज करें, ठीक है। मैं एक वोकैब यूज करती हूँ, जालिस। जालिस, ठीक है। जीम अलिफ जा, लाम और सीन। जालिस का मतलब होता है टीचर बैठा हुआ है, ठीक है। या आप कह सकते हैं माहिर, टीचर एक्सपर्ट है, ठीक है। चलें, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप लोगों का फर्स्ट है, आप लोग साथ साथ सीखते जाएंगे, ठीक है। ओवरवेलम नहीं बस होना, बल्कि लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं, पहले मैं करूंगी फिर इकरा आप, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिया? अल कुर्सियु जदीद। आप लोग ने अलिफ लाम, ये अलिफ लाम बोलना नहीं है, ठीक है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसको स्टार्टिंग में लेकर आना है। अभी आपने एक चीज ये सीखी है और उसके ऊपर उसके साथ अलिफ लाम लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन दी कि कुर्सी नहीं है। तलहा आप बताएं। अल कुर्सियो हम्म अस्वर। क्या? अस्वर। असवर नहीं, असवद। अस्वद। क्या मतलब हुआ? कुर्सी ब्लैक है। कुर्सी ब्लैक है। इकरा आप बताएं। अभी रख दो नीचे। कुर्सी पुरानी को क्या कहते हैं अरबी में? कदीम। 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 अल कुर्सी कदीम। ठीक है, शम्स आप करें। अल कुर्सी बेचारा अब कितना जादू। चाहिए। अल कुर्सी। अब जादू। ओके, और अबियत का मतलब भी बताएं। अब ये कुर्सी सफेद है। यस, तो अबियत को हम वाइट कहते हैं, ठीक है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं अल कुर्सियु मकसूरुन। मकसूर हम कहते हैं ब्रोकन, ठीक है। मीम काफ सीन वाव रे, मकसूर ब्रोकन। द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें सादिया करके बताएंगी। जी सादिया, पहले यहाँ पे देख लेते हैं अल मकतबु कबीर, यानी कि जो टेबल है वो बड़ा है। टेबल बड़ा है, अब आप करें। अगर कहना हो कि टेबल लकड़ी का है, अल मकतब लकड़ी के लिए क्या वर्ड होगा? लकड़ी के लिए हम बोलते हैं वर्ड था वो,
ओ, अभी मैंने ना सुबह ही उसके बारे में पढ़ा है। दिन के बाद में जहन में आ जाएगा। नहीं नहीं, अगर ये कह वर्ड आ गया खश्ब। ठीक है, खश्ब। खौ हश शीन बा। ठीक है, तो अल मकतबू। खशबन खशब बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट भी समाप्त करें। अल मकतबु अहसन। ठीक है, ठीक है, अच्छा न्यू वोकैब का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, चलें जी। अब ये वर्ड है अल बाबू मफ्तूह। बाब आपको पता है दरवाजा, मफ्तू आप लोगों ने पढ़ा होगा सूरह फातिहा, ये सेम उसी से निकला है। फातिहा का मतलब ये होता है खोलना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुरान पाक, सूरह फातिहा कुरान पाक को खोल दिया। ठीक है, तो मफ्तूह का मतलब ये है कि खोलना, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 1 मिनट रह गया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लिंक, आप लोगों ने वो लिंक ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी आप लोग कवर करें जी, सादी आप करें। दरवाजा बंद है, अलबाबो बंद